ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज शर्मा है। मैं ट्रेनिंग लेता हूँ कैड कैम सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलरली। ओके, और ये सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग मैं लास्ट ऑलमोस्ट 11 ईयर से ले रहा हूँ। सो आई हैव अ प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन टेकिंग, या फिर आप बोल सकते हो इस तरीके का ट्रेनिंग लेने में। ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोग आज सीखने वाले हैं, दैट इज मोर अबाउट ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है वो एक जनरल कैड सॉफ्टवेयर है। इट इज मोर लाइक अ जनरल डिजाइन सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर सिविल हो सके या फिर मैकेनिकल हो सके, कोई भी स्ट्रीम के कोई भी पर्टिकुलर लोग इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना डिजाइन बनाते हैं, अपना ड्राफ्टिंग करते हैं पर्टिकुलरली। ओके, नाउ आयरा एडुटेक के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग फ्री में आपको ये पर्टिकुलर सेशन हम लोग देने वाले हैं, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको ब्लॉक्स कैसे यूज करना है और ब्लॉक का एडिटिंग कैसे यूज करना है। ओके, और आयरा एडुटेक जो है, ओके, जिसमें आयरा का मतलब होता है सरस्वती भगवान का एक अवतार है। ओके, तो उन्हीं भगवान के अवतार का ज्ञान मैं आपको आज देना चाहता हूँ। नाउ इस टॉपिक में आपका स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगा ऑटोकैड में, ताकि आप लाइक एवरी टाइम जब भी आप डिजाइन बनाओ, आप बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाओ, बहुत अच्छे से उसको बना पाओ और बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में बना पाओ। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से क्या हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑटोकैड के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसे हम कहते हैं ब्लॉक। नाउ ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत ऑटोकैड की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तभी हम लोग ये टॉपिक सीख पाएंगे। नाउ मैं ये नहीं बोलूंगा अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो आप ये सेशन मत देखिए। ओके, आपको अगर आप इस लाइव स्ट्रीम पे हो, अगर आप ये देख रहे हो, मतलब आप इंटरेस्टेड हो ऑटोकैड सीखने के लिए। ओके, और मतलब आप इंटरेस्टेड हो कि आपको ऑटोकैड समझना है, जानना है, आपको ऑटोकैड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं ये कहूंगा, अगर आपको ऑटोकैड नहीं भी आता है या फिर अगर आपको ऑटोकैड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप ये लाइव स्ट्रीम पे बने रहिए, तो कि आपको समझ में आए पर्टिकुलरली कि आयरा एडुटेक में किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके का प्रॉपर एक डिलीवरी किया जाता है अबाउट द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। और जो लोग ऑटोकैड जानते हैं, आई एम गारंटीइंग यू कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे इस सेशन से। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपका एफिशिएंसी और स्पीड किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड के अंदर बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो हम लोग टॉपिक अभी सीखने वाले हैं उसे हम कहते हैं ब्लॉक। ओके, जो अभी हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं उसे हम कहते हैं ब्लॉक। नाउ ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाते हैं और हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर को कि हाँ ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने सपोज रेक्टेंगल कमांड लिया, ओके, और इधर मैंने सपोज एक रेक्टेंगल बनाया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल मैंने बनाया है। अब ये रेक्टेंगल के अंदर मैं और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मिरर कर देता हूँ ऑन द ऑपोजिट साइड, और फिर मैं इधर से कुछ लाइंस बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, फॉर एग्जांपल इन ऑटोकैड। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट रेडी कर लिया है ऑटोकैड के अंदर। अभी नॉर्मली क्या होता है ऑटोकैड में, ये ऑब्जेक्ट क्या है ये आई गेस आप सब लोग देख के समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली मैंने अभी अभी क्या बनाया है। ओके, बट आई एम श्योर कि सब लोगों को ये एकदम क्लियरली नहीं, मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को पता है कि ये बेड है। ओके, और हम सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ ये बेड है। ओके, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इन बिटवीन द सेशन, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आफ्टर सम टाइम मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। ओके, इन द सेशन इटसेल्फ। तो एक छोटा सा सेशन हम लोग ले रहे हैं जिसके अंदर हम आपके डाउट्स भी एड्रेस करेंगे। दैट इज द रीजन कि हम लोग इसको लाइव स्ट्रीम ले रहे हैं, ओके, लाइव कर रहे हैं इन यूट्यूब इटसेल्फ। ओके, तो ये हम लोग को पता है कि ये बेड है, बट ये सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि ये बेड है। ओके, सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, ये रेक्टेंगल मतलब कि एक पॉलीलाइन है, ये भी एक पॉलीलाइन है, ये भी एक पॉलीलाइन है, और ये पर्टिकुलर लाइंस है जो कुछ एक फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है, जिससे ऑटोकैड को बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। बट ऑटोकैड को नहीं पता कि ये बेड है, या फिर ऑटोकैड को नहीं समझता कि ये डोर आप बना रहे हो, या आप नट बना रहे हो, आप बोल्ट बना रहे हो, या फिर आप कोई भी ऐसा मैकेनिकल या सिविल इक्विपमेंट या कंपोनेंट आप बना रहे हो। ओके, ये चीजें ऑटोकैड को नहीं समझ में आती, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ब्लॉक बना के रखते हैं। अब ब्लॉक बना के रखने का फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक डोर बार बार बनाना है या विंडो बार बार बनाना है, तो उसको मैं ब्लॉक बना के रख सकता हूँ, जिससे कि मुझे उसको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए बेसिक वे में आप ऐसा समझ सकते हो, ब्लॉक मतलब कि एक लाइब्रेरी है।
ओके, ब्लॉक मतलब कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम लोग अपने सारे रेगुलर डिजाइन करने वाले ऑब्जेक्ट को बना के रख सकते हैं। ओके, ब्लॉक का मतलब एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम लोग अपने सारे रेगुलर बनाने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल में हो तो आप नट बोल्ट वगैरह आप ज्यादा बनाओगे। ओके, सिमिलरली अगर आप सिविल में हो तो आप अलग अलग चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेड, डोर, विंडो, इंटीरियर रिलेटेड स्टफ, एक्सटीरियर रिलेटेड स्टफ ज्यादा बनाओगे। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीजें बार बार बनाते हो तो वो टाइम पे आपको ब्लॉक बहुत ज्यादा काम में आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सीखते हैं हम लोग ब्लॉक के बारे में कुछ और समझते हैं कि ब्लॉक को किस तरीके से कैसे यूज करना है। तो उसके लिए मैं एक नया ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। ओके, पूरा एक नया ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ब्लॉक के अंदर ना 3 चीजें होती है। ओके, ब्लॉक के अंदर 3 चीजें होती है पर्टिकुलरली। एक होता है ब्लॉक को बनाना, सीखना कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डेफिनेशन। ऑटोकैड के लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं ब्लॉक डेफिनेशन। ओके, मतलब ब्लॉक बनाना। ओके, ब्लॉक डेफिनेशन। दूसरी चीज होती है ब्लॉक को यूज करना या यूटिलाइज करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक इंसर्शन या इंसर्ट ब्लॉक। ओके, दूसरा चीज होती है ब्लॉक को इंसर्ट करना, ओके, इनसाइड द ड्राइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक इंसर्शन। और तीसरा चीज जो होती है वो होता है ब्लॉक को सेव करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक सेविंग। बट उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम लोग ब्लॉक को सेव कर सकते हैं। ओके, बट हाँ, आप ब्लॉक को सेव भी कर सकते हो एज ए DWG ड्राइंग, ताकि आप उसको बार बार अलग ड्राइंग में यूज कर सकते हो। तो हम लोग उसको बोलते हैं राइट ब्लॉक या फिर ब्लॉक राइट। तो ऑटोकैड के लैंग्वेज में 3 चीजें हम लोग ब्लॉक के साथ कर सकते हैं। एक तो हम लोग ब्लॉक बना सकते हैं, दूसरा हम लोग ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं, तीसरा हम लोग ब्लॉक को राइट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से ये हर एक चीजें कैसे करनी है। ओके, पर्टिकुलरली सो लेट्स स्टार्ट विद कि ब्लॉक कैसे बनाना है। अब ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले जो मुझे करना पड़ेगा, ओके, वो मुझे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो भी चीज को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं चाहता हूँ कि एक एरो में बनाऊं। ओके, वो एरो को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करूं। तो एरो बनाने के लिए मैं लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने एल एंटर किया, ऑर्थो को मैंने चालू किया F8 दबा के, और मैं इधर से पर्टिकुलरली एक लाइन बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन का लेंथ में देना चाहता हूँ 80 का, तो मैंने एक लाइन बनाई 80 की। अब ये पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ 80 का। ओके, अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये लाइव ट्रेनिंग है, ये कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग नहीं है। ओके, सो आई होप आप सबके सब अच्छे से ध्यान देंगे और सोच समझेंगे कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये लाइन पहले मैंने बनाई 80 की सबसे पहले। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट किया। ये ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट करने से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ 80 के डिस्टेंस पे। ओके, ये ग्रिप पॉइंट को सिलेक्ट करके मैंने ऊपर की तरफ मूव किया 80 के डिस्टेंस पे। अब मुझे इधर से एक लाइन और बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन मुझे बनानी है लेट्स से 35 की, तो मैं इधर 35 या 40 की एक लाइन बना लेता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे पीछे की तरफ जाना है, सपोज लेट्स से 100, तो मैं 100 की लाइन पीछे की तरफ बना लेता हूँ। अब ये पूरे शेप को मुझे नीचे की तरफ मिरर भी करना है। तो मिरर करने के लिए मैं MI एंटर करता हूँ, मिरर का जो अपना कमांड है MI एंटर, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ओके, ये तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, MI एंटर के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो सिलेक्ट करके एंटर। इसके बाद हम लोग को पूछेगा फर्स्ट पॉइंट किधर है, तो मैं दे देता हूँ ये पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अब क्योंकि मेरा ऑर्थो चालू है, तो बस मैं लेफ्ट में जाके कोई भी पॉइंट दे सकता हूँ। अगर मेरा ऑर्थो बंद होता तो मुझे बहुत स्पेसिफिकली क्लिक करना पड़ता। ओके, हाँ, अगर मैं एरो ऐसा बना रहा हूँ तो आप इधर क्लिक कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा एरो नहीं बनाना, तो मैं लेफ्ट में प्रॉपर्ली क्लिक कर लेता हूँ। और सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज करना है कि नहीं, मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इधर नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद में मैं इधर एक लाइन बना लेता हूँ जो कि मेरे इस एरो के डिजाइन को कंप्लीट करेगी। ओके, मेरे इस एरो के डिजाइन को कंप्लीट करेगी। अब नाउ मुझे करना क्या है, अब मैं ये एरो का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं एरो का एग्जांपल इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे जन हैं इन द लाइव स्ट्रीम जो कि, या फिर जो इसको आगे भी जाके देखेंगे, आप मैकेनिकल से हो सकते हो, आप सिविल से हो सकते हो, आप इंटीरियर से हो सकते हो, आप आर्किटेक्चरल फील्ड से हो सकते हो, और आप कोई भी फील्ड से हो सकते हो अदर देन लेट्स से एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के जगह पे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं खाली सिविल का एग्जांपल दिखाऊं, या खाली मैकेनिकल का एग्जांपल दिखाऊं, या खाली आर्किटेक्चरल का दिखाऊं। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि किसी से कुछ रिलेशन नहीं रखता। ओके, किसी भी ड्राइंग से कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं रखता, ताकि हम लोग इसको इजिली बना पाए। ओके, सो इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ऑटोकैड को कैसे यूज करना है
ना कि हम लोग ये सीख रहे हैं कि सिविल में 3D प्लान कैसे बनाना है या मैकेनिकल के ड्राइंग्स कैसे बनाने हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि ऑटोकैड को कैसे यूज करना है, उसके बाद जो हम लोग ने ऑटोकैड को समझा है उसके मदद से हम लोग को अपने डिजाइन कैसे बनाने हैं, वो आपका सेकेंड पार्ट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन, कंटिन्यू अगेन। अभी मेरा ऑब्जेक्ट हम लोग का रेडी है। अब ऑब्जेक्ट रेडी होने के बाद में मुझे इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है या फिर मुझे इसको ब्लॉक बनाना है, मतलब मुझे सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये एरो है। अभी फिलहाल के लिए सॉफ्टवेयर के पास में बस ये इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये कुछ लाइंस है। ओके, तो सॉफ्टवेयर को बताने के लिए कि जो ब्लॉक है हम लोग उसको ब्लॉक को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग करेंगे बी एंटर। ओके, जिसके लिए हम लोग करेंगे बी एंटर, जो कि है ब्लॉक डेफिनेशन का कमांड। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से करता हूँ बी एंटर ब्लॉक डेफिनेशन के लिए। ओके, अब ब्लॉक डेफिनेशन इस विंडो के अंदर हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहेगी। ओके, तो मैं विंडो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हम लोग इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ के हम लोग भर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये ब्लॉक का नाम बताना पड़ेगा। अब ड्राइंग को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना या प्रॉपर्ली अच्छे से उसको बनाना, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन एक स्किल होती है जो आपके पास ऑटोमेटिकली आती है। अगर आप कुछ हर्डल्स को पार करते हो, कुछ सीखते हो, समझते हो, तो आपको एक ऑर्गेनाइजिंग समझ में आता है कि हाँ आपको ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है। बट ये आपको कोई सिखाता नहीं अपफ्रंट कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी ब्लॉक बना रहे हो ऑटोकैड के अंदर, ब्लॉक रहने दीजिए, आप लेयर रहने दीजिए, डायमेंशन स्टाइल रहने दीजिए, आप उसको रैंडम नेम मत दिया कीजिए। हो सके तो उसको आप प्रॉपर नाम दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक नाम दे रहा हूँ एरो। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हाँ मैं इसको लेफ्ट एरो नाम दे सकता हूँ या फिर राइट एरो नाम दे सकता हूँ या अप एरो या डाउन एरो, बट मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता उतना डिटेल में। मैं बस इसको एरो के नाम से जानना चाहता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि ऑटोकैड के अंदर इस एरो को मैं कोई भी एंगल पे घुमा सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट का राइट भी कर सकता हूँ, राइट का अप डाउन या सेंटर, जो एरो मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। तो इधर मैंने नाम डिफाइन कर दिया कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसका नाम होगा एरो। ओके, अब मुझे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है बेस पॉइंट डिफाइन करने के लिए। अब बेस पॉइंट या तो आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से दे सकते हैं अगर आपको उसकी वैल्यू पता हो तो। ओके, या फिर आप इसको क्लिक कर सकते हैं पिक पॉइंट, इधर एक ऑप्शन है पिक पॉइंट का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेस पॉइंट में मैंने इधर पिक पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो मुझे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि आपको बेस पॉइंट कहाँ देना है। तो मैं चाहता हूं कि एरो का जो फ्रंट मोस्ट पॉइंट है वो मेरा बेस पॉइंट हो जाए। ओके, या फिर इधर ऑलमोस्ट इन द सेंटर मेरा बेस पॉइंट हो जाए। तो मैं इधर किधर भी अपना बेस पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बेस पॉइंट इधर डिफाइन कर देता हूँ ऑलमोस्ट इन द सेंटर। हाँ, अगर आपको पता है कि आपको बेस पॉइंट एक्जैक्टली इन द सेंटर में चाहिए तो उसके लिए MTP कमांड करके एक होता है, और मैं चाहूंगा कि आप उसके लिए ज्वाइन करो हमारे कोर्स में ताकि आप समझ पाओ कि वो कमांड किस तरीके से काम करता है। कुछ चीजें मैं अपने तक भी रखना चाहता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट को बेस पॉइंट ले लिया, फ्रंट पॉइंट को मैंने बेस पॉइंट ले लिया, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स इधर अपडेट हो गए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। अगर कोई स्मार्ट होगा तो ये इवन ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी उसका सेंटर निकाल सकता है। ओके, बेस पॉइंट चेंज करके। तो सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना है कि उसका बेस पॉइंट क्या है और कैसा है। उसके बाद हम लोग को डिफाइन करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट मुझे इस ब्लॉक में रखने हैं। अब फिलहाल के लिए कैसा है ना कि मेरे स्क्रीन पे खाली एरो बना हुआ है, बट हम लोग जनरली खाली एक चीज नहीं बनाते, हम लोग काफी कुछ बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है। तो इधर मैं जाता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में और मैं अपने पूरे के पूरे एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करके नॉर्मली हम लोग ऑटोकैड में क्या करते हैं, हमेशा एंटर दबाते हैं। तो सिलेक्ट करके मैं एंटर दबा देता हूँ। तो इधर हम लोग को दिखाई देता है कि हम लोग ने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है और टोटल हम लोग ने कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। ओके, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को इधर दिखाई देता है। ओके, अब एक बार हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दिख गया कि हम लोग के कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है या कितना ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मालूम पड़ गया प्रॉपर्ली, इसके बाद हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को डिफाइन करना है कि क्या मैं उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इधर से मैं सिलेक्ट करूंगा कन्वर्ट टू ब्लॉक। ओके, कन्वर्ट टू ब्लॉक ऑप्शन के बाद में अब राइट में जाएंगे, इसका देखेंगे बिहेवियर। तो तीन चीजें हैं, बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट और बिहेवियर। बेस पॉइंट में आपको खाली पॉइंट देना है, आप पॉइंट बाद में वापस से दे सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आप वापस से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और बिहेवियर में आपको बताना है कि क्या ये ब्लॉक जब स्केल होगा, स्केल मतलब हम लोग क्या होता है ऑटोकैड के अंदर स्केल कमांड आपके ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करता है। तो क्या ये स्केल यूनिफॉर्मली होगा या अनयूनिफॉर्मली होगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये जो स्केल है वो अनयूनिफॉर्मली होगा तो भी चलेगा। तो मैं इसको बंद करके रखता हूँ फिलहाल इस ऑप्शन को, कि हाँ इसको बंद करने का मतलब ये है कि स्केल यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और अनयूनिफॉर्मली भी हो सकता है। मतलब आड़ा टेढ़ा स्केल भी हो सकता है। आप बोल सकते हो कि हाँ एक्स में ज्यादा वाई में कम, वैसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग इधर से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा चीज,
क्या मैं इस ब्लॉक को एक्सप्लोड करके नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं, ये इस ऑप्शन से पता चलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अलाउ एक्सप्लोडिंग। तो अलाउ एक्सप्लोडिंग इस ऑप्शन से हम लोग को ये समझ में आता है कि क्या ये ब्लॉक कभी नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन पाएगा आगे जाके या नहीं बन पाएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने डिफाइन किया कि ये एरो मुझे बनाना है। ओके, ये मेरा बेस पॉइंट है, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स है, और ये ऑप्शन मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा आपको कुछ ऐसा फर्क लगेगा नहीं ऑब्जेक्ट में। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन चुका है, बट हम लोग को नहीं समझेगा कि ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन चुका है। वो समझने के लिए अगर हम लोग इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये पूरा एक सिंगल यूनिट जैसा सिलेक्ट हो रहा है। ओके, ये पूरा एक सिंगल यूनिट जैसा सिलेक्ट हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ज्वाइन कमांड में भी ऐसी होता है, कि सब कुछ एक सिंगल ज्वाइन हो जाता है, या फिर सब कुछ एक सिंगल यूनिट जैसा सिलेक्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक भले से एक सिंगल यूनिट जैसा सिलेक्ट हो रहा है, बट अगर आप देखोगे तो इसका एक ही ग्रिप पॉइंट है, और वो एक अकेले ग्रिप पॉइंट से पूरा का पूरा ब्लॉक का लोकेशन में चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए हम लोग उसको ब्लॉक कहते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो मुझे पॉलीलाइन नहीं दिख रही है, मुझे दिख रहा है ब्लॉक रेफरेंस। ओके, अगर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ब्लॉक रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली एक ब्लॉक बना लिया है। ओके, अब ब्लॉक बनाने के बाद में बारी आती है उसको यूज करने की या फिर उसको इंसर्ट करने की, जिसके लिए हम लोग का कमांड है आई एंटर। ओके, जिसके लिए हम लोग का कमांड है आई एंटर। तो ब्लॉक को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप आई एंटर कमांड, इस कमांड को यूज कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर आई एंटर दबाता हूँ, इंसर्ट, तो राइट साइड में एक पैलेट ओपन होगा इधर, जिसके अंदर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन से ब्लॉक ब्लॉक को इंसर्ट करना है। अब ये जो मुझे दिखा रहा है, ये मुझे सारे रिसेंट ब्लॉक दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको इतने सारे ब्लॉक ना दिखाए, तो लेट्स से मुझे इस एरो वाले ब्लॉक को इंसर्ट करना है, तो बस मुझे इस पे एक बार क्लिक करना है। डोर को इंसर्ट करना है तो एक बार उस पर क्लिक करना है, अगर एरो को इंसर्ट करना है तो एक बार एरो पे क्लिक करना है। ओके, सो मैं क्या करना चाहता हूँ कि एरो को जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना, तो आप ध्यान से देखो मेरा माउस जो है ना, वो एरो के एकदम फ्रंट में अटैच है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैंने ब्लॉक बनाया था, ओके, जब मैंने ब्लॉक को डिफाइन किया था, जब मैंने ब्लॉक बनाया था, तब मैंने ब्लॉक का बेस पॉइंट एकदम सामने की तरफ रखा था। इसके लिए मेरा एरो का पॉइंट एकदम सामने की तरफ है। तो मैं इसको जिधर रखना चाहूँ रख सकता हूँ, जितने बार रखना चाहूँ उतने बार रख सकता हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट करना। ओके, अभी मैं एस्केप दबाता हूँ। अगर आप देखोगे इधर कुछ ऑप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं रिपीट प्लेसमेंट। रिपीट प्लेसमेंट अगर चालू है, अगर सपोज ये ऑप्शन बंद होगा, तो आप ब्लॉक को एक ही बार रख पाओगे, बार बार नहीं रख पाओगे। अगर आप ब्लॉक को बार बार रखना चाहते हो तो आप रिपीट प्लेसमेंट इस ऑप्शन को चालू कर सकते हो, ताकि मैं ब्लॉक को बार बार इधर रख पाऊँ। ओके, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इधर स्केल का भी ऑप्शन है, जिसमें मैं एक्स, वाई और जेड को अलग अलग स्केल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका लेंथ डबल करना है। ओके, मैं एस्केप करता हूँ। मुझे ये एरो का लेंथ डबल करना है, तो मैंने इधर से एरो को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, इधर मैं स्केल दे देता था 2, इधर मैंने स्केल दे दिया 2, फिर मैंने एरो को क्लिक किया। ओके, एरो का स्केल देके 2, मैंने एरो को क्लिक किया, तो अभी आप देखिए एरो एक्स में 2 गुना लंबा हो गया। ओके, एरो एक्स में 2 गुना लंबा हो गया। अब क्योंकि मैंने रिपीट प्लेसमेंट को बंद रखा है, तो ये एक ही बार प्लेस होगा। ओके, अब मैं इसको 1 कर देता हूँ वापस, इसको मैं इस बार y में डबल कर देता हूँ। तो y में जब मैं इसको 2 दे देता हूँ और फिर से इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब ये y में डबल हो गया है। ओके, तो ये आपके पास है कि आपको इसको स्केल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। ओके, तो अगर मुझे x और y दोनों में सेम करना है या फिर सारे एक्सिस में सेम स्केलिंग करनी है, तो मेरे पास इधर ऑप्शन आएगा यूनिफॉर्म स्केलिंग का। तो मेरे पास एक ही स्केल का ऑप्शन आएगा, जितना मैं सिलेक्ट करना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने 2 का स्केल कर दिया और सिलेक्ट किया और उसको मैंने प्लेस कर दिया, तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डबल हो गया। ओके, तो इसमें लेंथ वाइज डबल हुआ, इसमें विड्थ वाइज डबल हुआ, इसमें लेंथ और विड्थ दोनों फॉर्मेट में ये डबल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग जो ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं वो कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। उसके अलावा ब्लॉक को इंसर्ट करने का बेनिफिट ये भी है कि हम लोग इसको रोटेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो, जीरो का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऐसा इंसर्ट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो एंगल को 45 करके मैं फिर से एरो को इंसर्ट करता हूँ, तो ये 45 डिग्री में इंसर्ट होगा। अगर मैं एरो एंगल को 90 करके फिर से एरो को इंसर्ट करता हूँ, तो ये 90 डिग्री में इंसर्ट होगा। अगर मैं इसको सपोज 135 करता हूँ, तो ये 135 डिग्री में इंसर्ट होगा। अगर मैं इसको 180 करता हूँ, तो ये 180 डिग्री में इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से आप एरो का एंगल चेंज कर करके उसको मल्टीपल टाइम इंसर्ट कर सकते हो। अब ये सारे के सारे हैं ब्लॉक। ब्लॉक मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब मैं ना इस पे फिलेट कर सकता हूँ, ना इसमें चैम्फर कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ।
ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको तोड़ के रखना है, मतलब एक्सप्लोड करके रखना है, नॉर्मल लाइंस में रखना है। तो अगर मैं एक्सप्लोड का ऑप्शन चालू कर दूं तो मैं इसको प्लेस करते टाइम ये ऑटोमेटिकली अलग अलग एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे ये लाइन अलग हो जाएगी, ये लाइन अलग हो जाएगी, ये लाइन अलग हो जाएगी, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक बनाना और उसको यूज करना। ओके, राइट ब्लॉक एक छोटा सा चीज है, उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा राइट ब्लॉक के लिए, क्योंकि मुझे और भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी है। तो राइट ब्लॉक का कमांड है डब्ल्यू एंटर, जिससे कि आप ब्लॉक को सेव कर सकते हो। सो इधर से आपको डब्ल्यू एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डब्ल्यू एंटर किया राइट ब्लॉक। अब इधर मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से ब्लॉक को सेव करना है, तो ब्लॉक, ब्लॉक में एरो, और इसको मैं किधर सेव करना चाहता हूँ, लोकेशन। तो मैंने इसको दे दिया लोकेशन, मुझे सपोज इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैं इधर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ ब्लॉक एरो को। इसको ओके कर दिया तो ये सेव हो गया। तो इधर आपको दिखाई देगा कि ये ब्लॉक पर्टिकुलरली उधर सेव्ड है। ओके, तो अगली बार अगर मैं कोई नई ड्राइंग ओपन करता हूँ जिसमें कभी ये ब्लॉक बनाया भी नहीं गया था, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर मैं उधर इंसर्ट में जाऊं तो ये एरो करके मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेव हो चुका है। तो मैं इसको बार बार यूज कर सकता हूँ, जितने बार चाहिए उतने बार। ओके, तो ये बेनिफिट होता है ब्लॉग बनाने का कि आप एक बार बना दो, उसको सेव कर दो, आप बार बार उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉग एडिटिंग। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। ये सब हम लोग जो भी सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपको थोड़ा और जानने की इच्छा है कि इसमें और किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ओके, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे आप जाके हम लोग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से मुझे सीखना है ऑटो कैड इन 6 days। ओके, सो दिस इज व्हाट वी क्लेम। हम लोग ऑटो कैड को आपको 6 दिन में सिखाने का क्लेम करते हैं कि हाँ, आपको हम लोग ऑटो कैड के अंदर पूरी तरह से रेडी कर देंगे इन 6 days। ओके, और ये हम लोग का एक लैंडिंग पेज है, जिसके अंदर आप आके देखोगे तो आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगा अबाउट द वर्कशॉप जो हम लोग लेते हैं फॉर ऑटो कैड। ओके, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं है, आपको सब कुछ क्लियरली इधर समझ में आएगा। और ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ जेन्युइन ड्रॉइंग्स है जो कि आप इधर स्क्रॉल करके देख भी सकते हो। ओके, और ये वर्कशॉप का प्राइस रहेगा ओनली फॉर 699। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मात्र 699 देके आप इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। हम लोग जो टॉपिक पे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ ये हम लोग का एरो है जो कि हम लोग ने मल्टीपल टाइम इंसर्ट किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक एडिटिंग। ओके, नाउ ब्लॉक एडिटिंग क्या करता है कि हम लोग को ब्लॉक को चेंज करने में या एडिट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चीज ट्राई करते हैं, मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो नॉर्मली हम लोग कलर कैसे चेंज करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इधर से बाय लेयर जो लिखा हुआ है उस पर जाते हैं, और इधर से हम लोग कलर चेंज करते हैं। लेट्स से मैंने इसको ग्रीन कलर अप्लाई किया। ओके, तो अभी ये ग्रीन कलर अप्लाइड है। ओके, मुझे सिलेक्ट करने पे दिखाई भी दे रहा है कि ये ग्रीन कलर अप्लाइड है, बट ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर नहीं मिला है। ओके, ऑब्जेक्ट को अभी तक ग्रीन कलर नहीं मिला है। तो मैं इधर से इसको वापस से ग्रीन के जगह पे बाय लेयर कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग ना इधर से कलर चेंज कर पाएंगे, ना इधर से लाइन टाइप अपडेट कर पाएंगे, ना लाइन वेट अपडेट कर पाएंगे, ना कुछ नहीं कर सकते हम लोग इस ऑब्जेक्ट के साथ में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि मेरे क्लाइंट ने अचानक से, ओके, अचानक से मुझे बोल दिया कि मुझे लाइन नहीं चाहिए, मुझे लाइन की जगह पे ना मुझे इधर भी एक ऐसा एरो जैसा डिजाइन चाहिए। ओके, अब मैंने इतने सारे एरो अपने डिजाइन में रखे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं हर एक एरो को हर जगह पे जाके वो डिजाइन बनाऊं या फिर एरो को डिलीट करके वापस से सब कुछ रीस्टार्ट करूं। तो मैं उसके जगह पे क्या कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं ब्लॉक एडिटिंग में। ब्लॉक एडिटिंग का कमांड है बीई एंटर। ओके, ब्लॉक एडिटिंग का कमांड है बीई एंटर। तो ब्लॉक एडिटिंग में जाके हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैंने इधर से बीई एंटर किया, सपोज वापस से मैं करता हूँ बीई एंटर, तो जैसे मैं इधर से बीई एंटर करता हूँ तो इधर से मैं ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी हम लोग को ब्लॉक को एडिट करना है। ओके, और उसको ओके कर सकता हूँ। एक बार मैं एडिटिंग मोड के अंदर आ जाऊं, ओके, पर्टिकुलरली उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर लाइन को से डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, या फिर इस लाइन को डिलीट करने के पहले सपोज मैं इधर से कुछ ऐसा डिजाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इधर अपना डिजाइन बना लेता हूँ। इसके अलावा अगर सपोज मुझे इसको कलर को चेंज करना है तो सिलेक्ट करके होम में जाके मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से रेड। और ये सब मैंने अभी अपडेट कर दिया अपने ब्लॉक के अंदर। ओके, नाउ जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, ओके, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा और इसको सेव करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि सारे के सारे ब्लॉक अपडेट हो जाएंगे।
ओके, सारे के सारे ब्लॉक इस तरीके से अपडेट हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक एडिटिंग। अब इसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो हम लोग ब्लॉक के साथ में कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक बहुत अच्छा और बेटर वर्किंग डायनामिक ब्लॉक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा ब्लॉक जो कि डायनेमिक ब्लॉक की तरह बनाया गया है। इसके अंदर मैं डोर का साइजेस चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं डोर का कंडीशन चेंज कर सकता हूँ कि कौन सी तरफ का ओपनिंग है। इसके अलावा इसका फ्रेम का लेंथ चेंज कर सकता हूँ मैं। ओके, उसके अलावा मैं इसका ओपनिंग भी चेंज कर सकता हूँ कि मुझे 90 डिग्री वाला चाहिए ओपनिंग, या 45 डिग्री वाला चाहिए, या 30 डिग्री वाला चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग ब्लॉक को एडिट करना कैसे है वो सब हम लोग सीख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट। मतलब इतना ही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था फिलहाल के लिए, इतना ही मुझे आपको सिखाना था। ओके, आई नो दिस इज नॉट इनफ। मैं जानता हूँ कि ये पूरा एडवांस कंप्लीट नहीं है। हम लोग ने इसके अंदर कुछ चीजें सीखी। आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक वैल्यूएबल लगा, ओके, अगर आपको पर्टिकुलरली टॉपिक वैल्यूएबल लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट आपको ये टॉपिक से मिलने वाला है। ओके, तो आई होप अगर आपको ऐसा और कोई टॉपिक सीखना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अगली बार हम लोग ऑटोकैड लाइव उस पर्टिकुलर टॉपिक पे करेंगे, ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। ओके, सो आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम ऑनलाइन, आई एम वेटिंग आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। Okay, thank you so much, Raj sir, for this wonderful session. जैसे राज सर ने बताया है कि आप कोई भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ना कि ऑटोकैड। अभी हम लोग रिसेंटली कुछ एमएक्स एक्सेल के भी और साथ में स्केचअप एंड वीरियस के भी छोटे मोटे सेशंस लेने वाले हैं, जिसके अंदर ट्रेनर आपके छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको सिखाने वाले। आप वो टॉपिक्स कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या करना है या क्या पढ़ना है। वो ट्रेनर उसके हिसाब से आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।